योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें। माता जी क्या कह रहे? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और साधना की शर्तें। साधना की शर्तें क्या है? साधना की शर्तें बता रहे इसके अंदर बार बार शिष्यों के प्रश्न करने पर, साधकों के प्रश्न करने पर बार बार बताए और ऐसा सहज बताए कि सबको समझ में आ जाए। लेकिन मनुष्यों की बुद्धि हमेशा चक्कर खाती है, स्थिर नहीं रहने के कारण उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये हमेशा ध्यान रखना। क्या मनुष्य की बुद्धि या मन बहुत चंचल है, हमेशा चक्कर खाते हैं। पैदा हो गए जब से मरे तक वो कभी स्थिर नहीं रहता। साधना क्या चीज़ है उसको समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता? वो स्थिर नहीं रहता। देखो यार माता जी क्या बता रहे, गए सत्संग से 4 पंक्तियाँ लेकर के अपने को आगे चलना है। वो 4 पंक्तियों में क्या बताए उसको जरा सोचो और समझो। अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो, बस यही है वास्तविक सच्चाई। अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो और विजय हो। क्या उनकी आज्ञा है? अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो। अपना यथार्थ आत्मा यानी क्या? अपना यथार्थ आत्मा यानी क्या? जो अपने को मालूम होता है कि ये काम झूठा है, इसको मैं हजारों नजरिए दे सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। तुम लोग बैठे क्या रात भर बोलो, हजारों तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं सके। क्यों? पैदा हुए जब से मरे तक चंचल मन चंचल बुद्धि है। इसे थोड़ी में समझने की कोशिश करो और शांत बैठो, जैसा कि अपन अब कुछ भी काम नहीं, शांत बैठो। तो यह क्या बता रहे हो? अपने आत्मा के प्रति सच्चे बने रहो। लोग क्या करते, लोगों का कहना क्या है, लोग झूठ चल के फायदा उठाते और अपने को सच चलने से फायदा नहीं है। ये तुम्हारे सब चंचल विचार है, तुमको भगवान की ओर जाने का नहीं है, ये साबित होता। समझ रहे मेरी बात को? माता जी कहती है अपने आत्मा के प्रति सच्चे बने। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को ये मालूम है कि मैं सच चल रहा हूँ या झूठ। प्रत्येक आदमी झूठ चलता और ये बोलता है कि मैं सच चल रहा हूँ, उसी सफाई दे देता है। लेकिन वो माता बोलते हैं वो बहुत गलत है। उसका आत्मा सु, उसका मन या आत्मा बताए अंतःकरण बोलना, तो अंदर से उसकी चेतना उसको खाती है, उसको चेतना उसकी कुबल नहीं करती। समझो, ये किसी का खेत अपन डाल लिए 10 गुंठे, अपने को मालूम है अपना खेत का आयरा कितना है और अपन यहाँ तक ही रहना, ये 10 गुंठे अपन ज़्यादा डाल लिए, ये छोड़ देना चाहिए, मालूम है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं 4 साल से कब्जा है। अरे भाई 4 साल से कब्जा कर को रखा, पहले समझ में आते छोड़ा कर को नहीं, सच्चाई नहीं है उसके पास। उदाहरण दे रहा हूँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अपने आत्मा के प्रति सच्चा रहने का मतलब क्या। अब तुम कानून का कुछ भी कानून का आधार लेकर, कानून ने बोला क्या कब्जा रखो जबरदस्ती और तुम्हारा हो जाता, कानून ये नहीं बोलता। और वो छूट जाए किसी गफलत से तुम्हारे अंदर आ गया, वो नहीं मंगा, 10-12 साल हो गए, कब्जा अभी छोड़ रहा है, मालिक छोड़ रहा है, अलग बात। तो तुमको ये मालूम है कि अपनी जमीन एक तरह है, इसमें 10 गुंठे दूसरे का मिला लिए, अपन बहरे उसको मालूम नहीं, बोले जब पूछे जाए, जब पूछता है उन्हें बोलता 10 गुंठे से मैं आज हूँ क्या, 12 साल से हूँ, सच्चाई है क्या? सोचो, इसकी आत्मा में मालूम है अंतर करने के अंदर ये गलत चीज है, मैं कर रहा हूँ, छोड़ देना। वो क्या संस्था है? उसका मन दरिद्री मन है, उसका दरिंदर मन, भगवान को जाने का नहीं है, बेटो को इधर ही मरने का है नरक के अंदर। वो ये समझता कि मैं 10 गुंठे अगर छोड़ दो तो मेरे को फायदा नहीं आता। वो हवले को ये नहीं समझ में आता कि अरे अपना अंतःकरण आत्मा मर जा रहा है, उसको झूठ बोल के नरक में डाल दे अपन, और ये ऊपर का आलाज खा के काय का फायदा।
कि कितना भी ऐसा तुम झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमाए, एक दिन तुमको मर जाना है, तुम्हारे करोड़ों रुपए यहीं रह जाएंगे और तुम आत्मा में झूठापन लेकर चले जाएंगे। तुम्हारा आत्मा सीधा नरक का रास्ता पकड़ेगा, स्वर्ग का नहीं पकड़ेगा। ये बेवकूफ अकल नहीं है असल, ये माता जी बोलती। इसे साधना सबको मालूम है, कोई करता नहीं। ये याद रखो कि सच्चा रहना अपने आत्मा के प्रति, लोगों को बताने के लिए। लोग किसी आदमी को कुंडी है, उसको मालूम नहीं होता है कि उसका जमीन 10 घंटे अपन डाल लिए, मालूम नहीं होता। अपन देखना, अपन को इल्म आता, अरे भाई 10 घंटे मेरे अंदर है, मेरे को नको इतना उर्दू डाल दे के तू कर लो। ऐसा एक तो भी नजीर मेरे को दुनिया में तुम लोग बताओ, 100 में से कितने नजीर बता? एक ही नहीं, हर चीज में यही पंचायत है, हर चीज में। जब वो भगवान पास पैसा जाएगा, बोलने का अच्छे रहेगा, सच चलना, ऐसा चल। कहाँ सच है? हवा में लटक रहा है। माता जी बोलते ऐसा नहीं, तुम्हारे आत्मा के प्रति तुम पहले सच्चे रहो। जब तुम्हारा आत्मा निर्मल होगा, जब वो आत्मा परमात्मा को एकदम प्राप्त कर सकते, जब तुमको ध्यान लगेगा हर बात। भाजी खरीदने जाते, झूठ हिसाब करके उसको 4 पैसे कम दे दो, कई को ऐसा करो। सोचोगा हर बात में तुम सच्चे रहते क्या? तुम यही देखते कि जितना झूठ चले होशियारी से चलेंगे, अज्ञानी आदमी को जितना अपन डुबा देंगे उतना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत नरक भोगना पड़ता है। ये जन्म में हो, अगले जन्म में हो, दुनिया भर की बीमारी आ जाएंगे, दुनिया भर के टेंशन हो जाएंगे। पैसा खूब रहे तो भी तुमको चैन नहीं रहेगा, वो पैसा चैन से खाते मरने नहीं देगा आपने। ये सारी बातें पहले ही पुराणों में ऋषि मुनिया और बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े योगी लोग पहले लिख दिए, लेकिन हम उसको खाली पढ़ते या सुनते और एक आदमी फिर छोड़ देते। ये छोड़ना क्या है? तुम साधना के काबिल नहीं है। प्रमुख तत्व क्या है योग के, उसको तुम जानते नहीं। ये प्रमुख तत्व है। और ये साधना की शर्त ये है, तुम पहले अपने अंतःकरण में अपने आत्मा के प्रति सच्चे बने रहो। सच्चे बने रहेंगे जब तुम भगवान को गाली दे सकते, तो मेरे दुख में काय को रखा, मैं क्या गलती करा, तेरे जीव के प्रति नहीं करा, किसके प्रति मैं गलती नहीं करा, तो मेरे को तो सता रहा, ऐसा तुम बोल सकते। जब तुम आत्मा के प्रति सच्चे नहीं है, गलत है, कोई माई है अच्छी है, उसके ऊपर आंकड़ा डाल देता, छेड़छाड़ करता, गंदे बातें करता, कितने चीजें नहीं आज इंसान नहीं करा, सब करता। माता बोलते अरे वो साधक नहीं होता, उसको योग साधना का प्रारंभ भी मालूम नहीं है, वो बेवकूफ है नंबर 1 का, जिसको साधना का हवा मालूम है। साधना वहां से शुरू होती है, तुम व्यवहार में हो, सच्चाई लेकर चलो, जा तो तुमको याद नहीं, कुछ नहीं, एक गलती हो गया अलग बात। ये सोचते रहो हमेशा, अपना आत्मा कभी कुविचार से या गंदे विचार से मलिन न हो। अपने अंदर मलिन और गंदे विचार आके ठहरना नहीं, उसको हटा देना फौरन। ये उनकी प्रेम की साधना है, कुछ प्रमुख तत्व है। ये अगर कोई योगी नहीं करता, बहुत प्राणायाम लगा के समाधि लगाता, 10 दिन 6 महीने 8 महीने नहीं खाना खाता, सब कर सकता, लेकिन अपने आत्मा के प्रति सच्चे रहकर जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम कहना सुने होंगे बड़े बड़े, तुम्हारे सामने मैं नजर रखता हूँ, उदाहरण रखता हूँ, तुम उसका सोचो और जवाब दो। मेरे अहल्या थी, एक ऋषि की बीवी थी, खामोश अपना संसार में मजने मर्द की सेवा करती जी रही थी, एक झोपड़े में रह के। इंद्र को क्या रोग उठा, और सोचने की बात है। उसके बाद 50 औरतें नर्तक क्या थे, नाचने वाले, डांस करने वाले, सब अच्छे अच्छे खूबसूरत रंभा वगैरह ऐसे बड़े बड़े रहने के बाद भी सब प्रकार के उसको भोग थे, भगवान ने दिए। फिर भी उसने क्या किया, उसने ललचाया। किसके ऊपर ललचाया? अहल्या के ऊपर ललचाया। क्यों ललचाया जी, मैं आप लोगों को पूछता हूँ। क्या माता जी बताती, वो विरोधी कल्पना है, कुविचार है, उसकी कपटी विचार है। इंद्र रहे तो भी वो इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। एक गरीब आदमी अगर सही तपस्या करता
सच्चे सच्चा अगर जीता है भगवान के प्रति तो इंद्र का बाप है, वो इंद्र से भी ज्यादा है, उसको 50 बार खरीद सकता हूँ शक्ति के द्वारा। मेरी बातों को सुन ले तुम, अच्छे कान खोल के सुनो, ऐसी बातें तुमको नहीं सुनाएंगे कोई, डर डर से तुमको सुनाएंगे छोटी छोटी बात। ये बात क्यों ललचा है उन्हें? उसके पास आत्मा में दम नहीं है, उसका आत्मा ललचा था, लालच में गिर गया इंद्र और कपट वेश करके अब उसके मन का वेश दे दिया और अहल्या को खराब कर दिया। अहल्या बेचारी मर्द का श्राप खा के पत्थर होके पड़ी। रामायण में समझे 5000 साल पत्थर हो गई। वो अहल्या बोली मर्द को, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो भेज बदल गया वो देवता इंद्र और तुम्हारी आवाज निकाल के बातें करा तो मैं तुमको ही सुनी हो समझी और मैं उसे गफलत में उसका आप संयोग कर दी तो उसका वसीला मुझे मिलता क्या? ये तुम्हारा न्याय है क्या? वो पूछिए, इंद्र को मिलना चाहिए, उसका बदला तुम मुझे देते हो। वो ऋषि मुनि कहे ऐसा है तो ठीक है, तू तेरी जबान से तो पत्थर भी हुआ, ये राम राम निकलते जाएगा और राम जब इधर से गुजरेगा इस वन से उसकी धूल तेरे पत्थर पर जब पड़ेगी तो फिर अहिल्या बन के तेरा उद्धार हो जाएगा, तो मुक्त हो जाएगी, तुझे कोई तकलीफ नहीं, तो पत्थर उनके पड़े रहे थे। वो श्राप तो मैं वापस नहीं देता, लेकिन तेरे कहने पर यह भी बोलता हूँ, इंद्र को 100,000 सुराख होना उसके शरीर में, 1000 सुराख, उन्होंने सुराख पर ललचाया, संयोग किया अहिल्या से, श्राप दिया, 1000 सुराख पड़े। ये कहानियाँ तुम सुने हैं नहीं सुने मेरे को मालूम नहीं, आजकल के बच्चे तो नहीं सुनते, कुरान सुनते नहीं, कुछ भी नहीं सुनते, बस खाली के पीछे पड़े दुश्मनी करते हुए। अरे अपनी कहानियाँ पढ़ो, अपने ऋषि मुनि के पढ़ो, अनुष्ठान करो, तुम सच्चे बनने की कोशिश करो, तुम्हारे आत्मा में बल पैदा करो, फिर बाद में तुम्हारी प्रार्थना करी भगवान क्या क्या करते देखो। वो बात तो समझ में नहीं आती हिंदुओं को, समझे, गंदे हो गए विचार सब, इसलिए गंदे विचार का वसीला आज हमको मिल रहा है। जो घर घर में लड़े झगड़े, घर घर में पंचायती, जिले जिले में पंचायत, वो बहुत मिलेगा, इसका वसीला नहीं मिलता है सर। इसे क्या कहते माता जी, देखो याद रखो, सच्चा क्या किसको कहना, अपने आत्मा के प्रति। क्या इंद्र को मालूम नहीं मैं बदमाशी कर रहा हूँ, एक के वीर पे रचाया, तो ऐसा नहीं करना, तो देवता हूँ, सबका राजा हूँ देवताओं का। तो उसने उसको क्या की, विरोधी शक्ति लपटी, उसके पास आत्मा में मालूम रह के भी बेवकूफ़ी किया, उसके जिस्म को 1000 सुराख पड़े, 1000। फिर इंद्र जाके फिर बोला, महाराज मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तुम ऋषि है, तो फिर सच्चे लोग है, तुम मेरे पर दया नहीं करेंगे तो मेरे पे कौन करेगा, मेरा उद्धार कैसा होगा? तो कोई दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा न्याय करने वाला कोई नहीं है, आप कृपा कीजिए। वो लौंडा बहुत गिड़गिड़ाया ऋषि के चरणों में, तो वो ऋषि कहे, देख बेटा जाने जो तू करा, फिर याद रखना, तेरे याद नहीं के लिए बोलता, ये 1000 आंखें हो जाना, सूरा की जाके आंखें होना, बोलो आंखें हो जाना, बोले आंखें बन गया, 1000 आंखें हो गया इंद्र को, लेकिन जब धूल पड़ती तो 1000 2 हाथ से 1000 आंखें मर सकता क्या जी? वो सदा याद रहने के लिए उसको दिया। धूल अगर उड़ गई, धूल 1000 2 आंखों में धूल पड़ तो एक हाथ से मरना मुश्किल, धूल हो गया और धूल प्रकार का धुआं आ गया तो मर सकता है नहीं। ऐसे पहले की कहानियां एक एक सुनेंगे, दिमाग काम नहीं करता, हम उसको छोड़ दे। पुराने में क्या है, पुराना है, जो पुराण छोड़ दिया और पढ़ने वालों के पीछे चुप लड़े झगड़े करते पीछे पड़ा, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक एक को चुन के खत्म कर देंगे वो लोग। तुम पहले अपने आत्मा को निर्मल करो, वो गंदे है तो तुम भी गंदे बन के लड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला। निर्मल होना आदमी, वो निर्मल का रास्ता ढूंढते रहो, तुमको मिल जाएगा। सच्चाई रहे, सच्चाई नहीं रहे तो नहीं मिलेगा, याद रखो। समझना, इसलिए क्या बताया, देखो तुम अगर श्रीअंदों का योग करना है, कोई भी योग हो, ये योग ऐसा पूर्ण है, इसको सहज आदमी पैसा टक्का नहीं लगाते, सच्चा आदमी उसको सहज कर ले। सच्चाई होना, सच्चाई नहीं है कि उन्होंने नए से तमाशे करता और एक हावले माताओं के पीछे पड़ जाता, तमाशे बताने के बाद पीछे पड़ जाते, ललचाते रहते लोग।
इनका मन चंचल है, इनको सहयोग नहीं मिलेगा। याद रखो। या कहते हैं कि देखो भाई, अपने यथार्थ आत्मा के अपना जो यथार्थ आत्मा अंदर दिल गवा देता, सर्वदा सच्चे, सर्वदा सर्वदा हमेशा सच्चे बने रहो। तुम्हारे आंख दूसरी तरफ लग जा रही क्या, बंद करो। विचार दूसरी तरफ जा रहे क्या, बंद करो। गंदे विचार है क्या, बंद करो। तुम पहले अंदर से तपस्या चालू करो। वो तपस्या के बराबरी ऊपर की तपस्या कुछ नहीं, सब मट्टी पर हो जाएगी। बड़े शांत रहो, भगवान का नाम लो, हमेशा शांत बने रहो। तुम एक एक बात बोलोगे रामबाण के जैसा लग जाएगा, दूसरे लोगों को राज्य का राज बर्बाद कर सकते और निहाल भी कर सकते। तो तुम सच्चे हैं क्या, ये जवाब दो बोलते माता। तुम अगर सच्चे नहीं है, तुम्हारे से कुछ नहीं काटी गिरने वाला है, तुम्हारा मसाला पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों भी एक साथ होते तो कबीरदास जी बोले साहब, अरे सज्जन से सज्जन मिले तो होवे दो दो बात, और दुर्जन से दुर्जन मिले तो होवे दो दो रात। वो भी दुर्जन है जो पढ़ने वाले, तुम भी दुर्जन बन जाएंगे। चलो लाता मार लो और मरो तुम्हारा दोनों में। होने वाला क्या है, कुछ नहीं। जो सच्चा है उसके राज्य रहेगा आखिर, वो सच्चा आएगा जब सत्य को लगेगा। सत्य कब आएगा, जो सच्चा है उसके अंदर आएगा। जब जो गंदा है उसके अंदर सत्य कहाँ से आता। तो ध्यान में रखो हमेशा के लिए, सर्वदा सच्चा बनने की कोशिश करो। अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो, बस यही है वास्तविक सच्चाई। अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो और विजयी हो, ऐसा बता। तो एक आदमी हमारे जैसा माता को पूछता है, माता जी हम नौजवान हैं, हम सब त्याग नहीं सकते, एक भी मृत्यु दूसरी कर सकते, हमारे में शक्ति है। दूसरी मृत्यु तीसरी कर सकते, तीसरी मृत्यु चौथी कर सकते। माता अरे क्यों रोग उठा क्या थे लूंढे, एक संसार किया, दो करा, अब तो अकल आने दो। भगवान क्या चीज है, राज्य किसका है, कैसी पृथ्वी पैदा हो गई, यहाँ क्या करना है, उसने क्यों भेजा है अपने को, मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं अपन, कुछ लेके जा रहे क्या यहाँ से, ये सब अकल नहीं है उसको। किसको, वो दुर्बुद्धि वाले इंसान। ये कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं मर रहा हूँ और चले जाऊँ। संसार थोड़ी देर के लिए दिए, तुमको उदाहरण के लिए दिए, सुख है कि दुख है, सोचो संसार। बाद में सही सुख किसमें, अपने आत्मा में कहाँ से छुपा हुआ है, उसको ढूंढो, उसके साथ एक रहो और चलते रहो आगे। तुम्हारा भगवान तुम्हारा होगा, तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारी रहेगी, भगवान भी तुम्हारे रहेंगे। तुम ऐसा जिंदगी जीना चाहते हो, तुमको बराबर मिलता है आज भी। फिर तुम सच्चे हैं क्या, ये सवाल है। तुम सच्चे बनो, सच्चे बनने की कोशिश करो। वो बनना कब, होता कब, तुम्हारा बाप का माल नहीं है। होता कब, बनना कब, तुम्हारे मार्ग से तुम बना के हो गए क्या कुछ। कौन बोल सकता है आज के सब दुश्मनों को नीचे खुंदल के ऊपर उठावा, एक आदमी तो बताओ। हमारा प्रश्न है आज, सब हिंदुओं पर नहीं, सब मानव जाति। कौन ऐसा माँ का लाल है आज कि सब दुष्टों को नीचे खुंदल दिया और ऊपर उसके ऊपर राज्य कर रहा है। बता सकते आप लोग, कभी नहीं बता सकते। फिर क्या इतिहास पढ़ते, वही है जो बिल्कुल सच्चा है, बराबर उन्हें पाँव पड़ा लेता। जब उन्हें भगवान तक रुझान होता, बराबर सच्चे के साथ जिंदगी जीता, सब उसकी मन्नत बनाते, पाँव पड़ते, सब करते 4 दिन के लिए। उसका मार्ग और उसका जो पंथ है वो नहीं पकड़ते, गलती है उसकी। जो पाँव पड़ते खाली छोड़ देते उनकी गलती। उसका मार्ग पकड़ो, उसका पंथ पकड़ो, तुम्हारा कल्याण है उसके अंदर। लेकिन दुर्बुद्धि है, कहाँ से पकड़ता। इससे माता बोलते ऐसे लोगों को कृपा होना, शायद योग मिलना बहुत कठिन। गीता में डंका बजा बजा के बोले कृष्ण भगवान, अरे भाई तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, निष्पापी है, बहादुर है, सब कुछ है, लेकिन तू योगी नहीं है। मैं योगी हूँ, भगवान बताते तू योगी बन। तस्मात योगी भवार्जुन, श्लोकों में कहते थे योगी बन। क्यों आदि जी, योग में कुछ और चीज है। सब शक्तियों से योग, भगवान से योग, सबके साथ एकता रखना अंदर और बाहर से। तो बहुत बड़ी मामूली विद्या नहीं। वो किसको मिलेगा, जो अपने आत्मा में सच्चा रहेगा, जो अपने को आप देखता है, सोचता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं, कहीं भी गलती नहीं मैं, ऐसा मुझे सोचना है, करना है, वही मेरी दौलत है समझकर जो चलता वो सच्चा है और वही भगवान का प्यारा है।
इसको याद रखो आप। भगवान तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम्हारे मंदिरों का मोहताज नहीं, तुम्हारे पेड़े का नहीं, मिठाई का नहीं, तुम्हारे फल फूल का, किसी का मोहताज नहीं। वो यही चाहता कि मुझे सच्चे आत्माएं होना, सच्चे मशीन होना, शरीर प्राण में उनके अंदर में घुस के प्रकट होकर काम करता हूँ। वैसे लोग अगर नहीं है तो भारत गारत समझ लो बोल, अगर वैसे है तो भारत जिंदा रहेगा, अमर रहेगा और ठीक हो जाएगा भारत। झूठों से कुछ नहीं होता। तो चंचलता से अपने आप मौत को बुलाएंगे और अपने आप मौत का सामान तैयार करेंगे, अपने आप मर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। खरीद में है ये तमाशे सब, ज्यादा दूर नहीं, 4 साल में देख लो आप कैसे कैसे अपने आप में लड़ेंगे, कैसे कैसे मुद्दे गिर जाएंगे, तो आपको सब समझ जाएंगे। उसमें जो भाग लेगा उसका भी वही नतीजा होगा। समझे ना? याद रखो इस बात को, चलते रहो। बताता हूँ या क्या बता रहे वो योग के लिए, योग को और संसार को कितना संबंध है देखेगा। हम क्या कहते हैं, योग अलग संसार अलग, भगवान का भक्ति अलग संसार अलग। आज बात कौन बताया आपको, बेवकूफ आज भगवान के साथ लिंक लगाना। बोलो ना, अपना खंडिला, अपना ट्यूबलाइट ही अपना, सूरज देखो रात सो जाओ, सूरज निकलते सब उठ के काम करते, बेवकूफ से रोशनी, तुम्हारा रोशनी निकालो, ट्यूबलाइट निकालो और दूसरा प्रकाश निकालो। सूरज का रोशनी को मत मानो, शाम की रोशनी में कुछ काम मत करो। वनस्पतियाँ तुम्हारे पैदावार होते क्या देखो तो, जो सूरज की रोशनी नहीं है। कितनी चीजें मैं बताता हूँ, हजारों चीजें बताऊँ, फायदा नहीं। आत्मा में सच्चे होना, स्थिर बुद्धि होना, चंचल होना, ऐसे सत्य इसके अंदर उसको भगवान मिलता, उसका दुनिया है। ये चंचल वालों का दुनिया नहीं है, नहीं है चंचल वालों का दुनिया, पापियों का दुनिया नहीं है। वो मरने की तैयारी करेंगे, मर जाएंगे, दुर्बुद्धि के साथ मर जाएंगे। और दारुण नुकसान है, सुन नहीं सकते, ऐसा है कि को मार बैठेगा। सुन रहे तुम लोग, लेकिन समझ में नहीं आता। एक एक की चिंता उड़ जा रही गोलियों से, एक एक एक्सीडेंट हो रहा तो उसका मुंडी किधर है, पाँव किधर है, पता नहीं। हमारे बचपन में ऐसा एक्सीडेंट हम कभी नहीं सुने। इसका नाम दारुण दुख, जो तुम कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे। ऐसा दुख देखने, ऐसे कितने लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन आदमी रस्ते को आता है। क्यों? उसको उसमें मरने का, जिसको सदमा नहीं पहुंचा अंदर और संस्था ने, उसी में मरने का। उसको याद रखो, तुमने तैयारी कर रहा अपनी उसमें मरने की। हमेशा याद रखना, संसार अपना नहीं है, भगवान बनाया, भगवान को याद करना हर सेकंड हर मिनट। और जो अपने आत्मा में सच्चाई है उसके साथ जिंदगी जीने की कोशिश करना। और जहाँ तक उसको कहा तुमको झूठा आदमी मिला, उतना पुरता उससे झूठ चलो, सीधा अपना ध्येय क्या, सच्चा चलने। झूठा मिला तो उसके साथ झूठ चलो, ये नहीं बोले भगवान को तुम सच चलो, नहीं, उतना पुरता तुम झूठ चलो, काम नहीं करो। तुम्हारा ध्येय क्या, सच चलना, भगवान को प्राप्त करना। यहाँ क्या बताया देखो, फिर पढ़ के बताऊं। अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो, सच्चे बने रहो, विजय हो जाओगे। हर काम में जब तुमको विजय मिलेगा। और अपने प्रयास में सच्चे नहीं रहोगे और तुम विजय नहीं बनोगे। समझे? तुमको पहले विजय मिल गया मानो, तुम जरा सोचो, कितने लीडर, कितने बड़े बड़े लीडर आज कामयाब की, मैं जैसा पैसा कमाया, खूब दौलत कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, खेती बाड़ी दे, सब कुछ है। उनके मन में चैन नहीं है, रात को नींद बराबर नहीं आती, गोलियां खाना पड़ता, पीना पड़ता, कुछ दूसरे इलाजा करके मुर्गा पड़े जैसा पड़ जाता। दिन में फिर टेंशन आ जाता, उनको सुख नहीं है। बड़े बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ, छोटों की बात छोड़ दो। समझे ना? उनको है क्या चैन? फिर क्या करते हो पैसा लेके, तो बिल्डिंगा लेके क्या करते, खेती बाड़ी बहुत है लेके क्या करेंगे। कोई गरीब देखो चटनी उट्टी खाता, अपने मेहनत से कमाता, छोटे का छोटा रहता उन्हें, 10 आदमी को फिर देता तो सही रहता। ठीक है ना? सोचो, इससे माता उसने देखो, अगर भगवान का प्यार है, भगवान के लिए जिंदगी जीना है, एक दिन उसके तरफ जाना है हाजिरी देने को, या अगर किसको अकल है तो ऐसा चलो कि अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बनो रहो, दूसरों के प्रति नहीं। दूसरों को देखने के लिए कुछ करना नहीं, तुमको जो ठीक और सुसंबंध और अच्छा मालूम होता, सुसमन्वित जो ठीक है वो करो। बस यही है वास्तविक सच्चाई।
अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो और विजय हो। मैं समझता हूँ हमारी एक आदमी माता जी ऐसा नहीं होता, हम जवान है 4 विवाह करेंगे और वो बताए बेटा, उसके बाद हम थक जाएंगे बुढ़ापन में, भगवान के तरफ जाएंगे। अब माता बोलते अरे बुढ़ापन में खांसी आएगा, दमा आएगा, हाथ पांव खींचेंगे, बैठे जगह उठना नहीं हो जाएगा। जब तू कहाँ ध्यान करता, कहाँ भगवान की याद करता, तेरा दिल सब शरीर प्राण में मन लगाए रहेगा। अरे आदि शक्ति रह जब कर ले तो प्रभु तुम्हारा तेरे तरफ हो जाएंगे और बहुत सुख मिलेगा। और तू ऐसा नहीं करेगा तो रफत इस भाषा में बोलो, सुनो, पढ़ के बता। दूसरा साधन माता जी कह रहे उसको, मैं समझता हूँ कि बराबरी तुम्हारी ये धारणा रही है कि किसी आवेग या प्रकृति की किसी क्रिया को अभियुक्त होने देना ही उससे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम या यहाँ तक कि एकमात्र तरीका है। समझेगा? मुझे माफ करना, मैं एक बात बता रहा हूँ, समझे? किनकी? रजनीश भगवान की। उनका कहना था भोग लो जो जो तुमको मालूम था, खाओ पियो मजा उड़ाओ, भोग लो, नंगे फिरो। सब जो लोग उसकी फिलॉसफी पढ़े उनको सबको मालूम है। मालूम नहीं तो मेरे पास आओ, मैं समझाता हूँ क्या फिलॉसफी थी उसकी और क्या नतीजा निकला उसका। समझे? उनको कोई बीमारी नहीं थी, ऐसे नहीं थे रजनीश भगवान, हर एक बीमारी उनके पास आया। समझे? क्यों? सच्चाई नहीं थी आत्मा के अंदर। बहुत विद्वान थे, लिखे पढ़े थे, बहुत थे, लेक्चर देना, शब्द ऐसे मारना कि बड़े बड़े विद्वान बेवकूफ बन जाओ और उनके मार्ग पर चले। नंगे फिरा सब औरतों को और मर्दों को बगीचों में नंगे नचाए, लेकिन उनको तुम लोग बोलते रजनीश भगवान। हम बोलते रजनीश भगवान से क्या, रजनीश तो रजनीश से खाली मट्टी में मिल गया, रजनीश पृथ्वी को बोलते पृथ्वी में मिल गया बेटा, तुम कुछ भी आता। इसलिए माफी चाह पहले में कोई उसका प्यारा या बैठा तो माफ करना मुझे साबित करो कि वो भगवान था, कैसा था। गलत बात है, सब गलत फहमी फैला है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने भगवान दुनिया में आ रहे और चले जा रहे, समझे? तो थोड़ा सोचो। हाँ बता रहे मैं समझता हूँ कि बराबर ऐसे तुम संभव वाला मट्टी की धूल सब लेके तुम चलेंगे, थक जाने के बाद भगवान का दिल खुद ब खुद लगता, ऐसा समझते हो। लेकिन माता ही बोलती है अरे मूर्ख, तू मर गए तक, जब तक ये बूढ़ा था तब तक तू चोरी करेगा, रंडीबाजी करेगा, पैसा कमाने से झूठ बात करके पैसा कमाएगा, ये तेरी स्वभाव बन जाएगा, तेरी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो बेवकूफ, तू बुढ़ापन में वो स्वभाव छोड़ सकता क्या? बताओ भाई, वो स्वभाव छोड़ सकता है? नहीं छोड़ता है, बहुत कम। सब लोग बोलते बूढ़े होने के बाद भगवान को, अरे बूढ़े होने के बाद तुम क्या बचे भगवान? दुख आ जाता तुम खुद ही दुख में दिल रहता, खाली वो नहीं सहते बोल के जैसा मार रखे अम्मा बोल, वो क्या अपने अम्मा को प्यार से बुला रहा है क्या? दुख को नहीं सहते हुए अम्मा बोल रहा उन्हें, प्यार से कहाँ बुला रहा? वैसे दुख को नहीं सहते हुए बूढ़ेपन में भगवान बोल रहा, क्या प्यार से बुला रहा? वो बगैर प्यार और भक्ति से बुलाए बगैर उन्हें आने वाला नहीं। तो मूर्खता की बातें हैं, बच्चों को समझ में आने की बात है। इसे माता बोलते हैं नहीं, तुम यही समझते गफलत से अब खुद को पैसा कमाना, नौजवानी है, खूब रंडीबाजी करना, खूब खाना पीना, सब मजा उड़ाना। बुढ़ापन में खाना नहीं जाता, फिर जो फल फूल खाना, दूध पीना, जिन्हें भगवान का माला फिरना, मुक्ति भी मिलती है, सब हो गया। ऐसा सब नंबर 1 के मूर्ख समझना, उनके वो तमाम चंचल लक्षण है। ये माता बोलती उसका अभ्यास कर लेता है, ऐसा अड़पड़ा डाल के ऐसे हृदय से वो क्या करता है, वो मनुष्य बहुत चंचल बन जाता, बहुत पापी बन जाता। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कितना मूर्खता का अभ्यास करूँ, हमेशा करता, डबल गेम चलता, झूठे बातें करता, आत्मा में सच्चा नहीं रहता। ऐसा आदमी कहीं संत या भगवान का प्यारा हो सकता है? उसको होने नहीं आता, समझे ना? होने बहुत मुश्किल है। कोई बहुत बड़ा महात्मा उदया आ गई तो उसको मिला, अरे ये बेकार जा रहा है बेचारा, अच्छा नहीं है, उसको उद्धार करना, ऐसा किसी भी दिल में आया तो, लेकिन आते नहीं। कभी आया तो वो बात आ रही, वो लाखों में खड़ी मनुष्य, उसका रास्ता सही नहीं, गलत रास्ता है।
झूठ चलता है तो उसका रास्ता गलत है। यदि तुम क्रोध को प्रकट होने दो तो उससे तुम क्रोध के बार बार आने के अभ्यास को जारी रखोगे। क्या बोलते हैं माता जी? अरे बाबा, तुम क्रोध आया तुमको, तुम क्रोध से बातें करे, क्रोध का अभ्यास कर रहे रोज, तो क्रोध को तुम दूर कैसा करोगे? कि मैं पीने की आदत क्या करना है? आप खूब पीता हूँ, खूब पीने के बाद वो को पी के कुछ कराहट पैदा होती, छोड़ देना पड़ता, छोड़ता हूँ। अच्छा कोई बोला तो सही है क्या? बिल्कुल गलत। अच्छा क्रोध का मैं अभ्यास करता हूँ, क्रोध आने दो, खूब क्रोध में आता मैं अभ्यास, क्रोध तो माता तो क्रोध का ही अभ्यास हो जाएगा। चोरी का अभ्यास करेगा, चोर बनेगा। छोड़ेगा, खूब चोरी करके मेरे को कंटाला आने के बाद चोरी छोड़ जाता, नहीं गलत है। और ऐसा कैसा होता? उल्टा काम है। अभ्यास को क्षीण करोगे तो ये बात क्रोध के बार बार आने के अभ्यास को जारी रखोगे या उसको स्थायी बनाओगे और उससे तुम उस अभ्यास को क्षीण नहीं करोगे। और न उससे पहला पद है अपने कार्य या वाणी में उसकी समस्त अभिव्यक्ति को अस्वीकार करना। क्या बताए? आज तुमको क्रोध से छुटकारा पाना है तो अपने वाणी से, अपने शरीर से क्रोध को प्रकट मत होने दो। अपने वाणी से, अपने शरीर से क्रोध को प्रकट नहीं होने देना। पैसा दबा दो, ये काम का नहीं। विवेक से दबा दो, ये क्रोध बराबर नहीं, ठीक नहीं, ये क्रोध आना अच्छा नहीं। ऐसा ज्ञान के द्वारा समझो, क्रोध से लाभ नहीं। शांति से बात करो, शांति से उसको दबाना और ठीक शांत रहना और क्रोध को निकालने की कोशिश करना। क्रोध अपनी चीज नहीं होती, वो बाहर से आई हुई चीज है, विजातीय वस्तु है, तुम्हारे आत्मा की वस्तु नहीं होती। ऐसा समझकर तुम उसको छोड़ना शुरू कर तो वो क्रोध का अभ्यास, क्रोध नहीं बनने का, क्रोध को अस्वीकार करने का अभ्यास होने के बाद तुम बराबर ठीक तरीके से तुम शांत स्थिर, तुम्हारी स्थिरता आ जाएगी। तुम बार बार जो 4 दिन के ऊपर लड़े या मचाएंगे धीरे के साथ, बच्चों के साथ क्रोध का अभ्यास बार बार बढ़ेंगे और बोलेंगे हम नीति न्याय के लिए सब कर रहे हैं, हमारे पास नीति न्याय है, क्रोध नहीं है, कामना नहीं है। लोग ऐसा हर आदमी वो दुनिया के आदमी, तुम किसी को जाके पूछो, क्या पूछा? तू बेवकूफ है क्या रे बोल के पूछे, क्यों बेवकूफ है क्या पूछ रहे? क्या हाथ बताओ, क्या मेरे बेवकूफ बोलते बोलता रोता नंबर ही बेवकूफ, सब उसके कामा से बेवकूफी करे, वो देखता नहीं। मेरा कहने का मतलब किसी की निंदा करना, नुक्ताचीनी करना नहीं है। फिर क्या है ये ऐसा बोल रहे बेवकूफ बोल, ये है तुम्हारे दिमाग के अंदर ये कभी ज्ञान नहीं होता। एक विरोधी शक्तियां हैं, ये 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये भगवान की माया है, उसी में से विरोधी शक्तियां निकल रहे, वो तुमको चंचल विचार दे रहे हैं और तुम्हारी आत्मा को मोहित करके भगवान को नहीं मानने देने का ढंग वो तुम्हारी परीक्षा में रखा गया है। और वैसा तुमको रोज छेड़छाड़ हो रहा है तुम्हारे अंदर। उस बात को तुम नहीं समझने की कोई मूड में रहते, तुम नहीं सुनते उस बात। वो अच्छी तरह से सुन, जब तक कि तुम नहीं सुनते तुम्हारे समझ में नहीं आता है कि अपना दुश्मन कौन है। अपन 50 जन्म उठाने के बाद भी हर जगह भगवान रहते हुए, अपने अंदर भगवान रहते हुए भी अपन भगवान को मिल नहीं सक रहे, बातचीत नहीं कर सक रहे, भगवान से एक नहीं रह रहे, कितना बड़ा नुकसान कर ले रहे, ये तुम्हारे समझ में नहीं आता। इसका नाम बेवकूफ़ी है। समझ गए क्या? जो आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि मैं गुमराह हो रहा हूँ, मेरा मार्ग ये नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, मेरा घर अलग है, मेरा घर ये दुनिया नहीं होता, दुनिया में 4 दिन काम करेंगे फिर प्रभु के पास जाना है मेरे को, और अच्छे संस्कार भगवान की चेतना, शांति की चेतना लेकर जाना है, ये मेरा दौलत है। ऐसा किसी के भी समझ में नहीं आता, बल्कि उन्हें वासना लेकर जाते। मरते मरते मेरी बेटी की शादी रह गई, मैं मर जा रहा हूँ, क्या करूँगा, बस उसमें मर जाए। मेरे को 50,000 रुपये दूसरों के पास आना था, वो नहीं आया, मेरे बेटे को भी नहीं बोला, कहीं लिख के नहीं रखा, मैं तो मर जा रहा हूँ, कैसा होना, या ऐसा मर जाता। अब हम ये पूछे कि तुम ऐसा समझ के मजबूरी से मरने के बाद तुमको साथ में क्या आ रहा है और रखे से इनको भी क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सोचो,
खूब सोचो, बोलती कि पहला पग क्या है। जब तुम ऐसी जिंदगी जीते हो ना, तुम्हारी आदर जिंदगी रहेगी, ना प्रपंच तुम्हारा ठीक रहेगा ना परमात्मा ठीक रहेगा। क्लियर बात है। तुम ये समझ जाना कि अपने साथ कोई आएगा नहीं, लेकिन वैसे तो आपको काम सच्चाई का करना। बीवी के साथ ईमानदारी, बच्चों के साथ ईमानदारी, माँ बाप के साथ ईमानदारी, आड़ोसी पड़ोसी के साथ ईमानदारी, सब चीज़ों को जहाँ तक हो सके सच्चाई के साथ ठीक निभाने की कोशिश करो। ये भगवान के लिए करना है कोशिश। लोग मेरे को अच्छे बोलना, फूल के मालाएं डालना, लीडरों के जैसे ताली बजा के मेरे को सीट मिलना लीडरों की, इसीलिए करना नहीं है। तुम ताली में जो लोग ताली बजा के आज सीट कमाना, सब हिजड़े निकले, उसमें वीर मर्द कोई भी नहीं है। समझ रहे क्या? इसलिए आज हमारे पास लाखों लोगों की कमेटी हो रहा है, बड़े बड़े झगड़े मचाने की कोशिशें चल रहे हैं। याद रखना एक एक बात को मैं जो आज बोल रहा हूँ, समझे ना? तुम्हारे नाक काट देंगे और लाखों लोगों की आज कमेटी हो रही, दूसरे जगह पर से आ रहे। तुम्हारी सरकार क्या करे? तुम जिसको वोटिंग देके सर पे बिठा ली, तुम लोग क्या कर रहे? आज कभी सोच रहे क्या? आप लोग नहीं सोच रहे। तो इसका नतीजा क्या होता? सोच रहे कभी? कभी नहीं। बनाएंगे जबरदस्ती से, नाक कान पकड़ पकड़ खूब बैठे सरकार। तुम मुझसे सरकार है, खाना कहाँ है तुम्हारा खाना और सरकार? तुम्हारी सच्चाई भी कहाँ है? उसके जैसा हम बन, हमारे जैसा वो, और जिसे फल भोगना पड़ेगा। समझे? सरकार जैसा है वैसे अपन भी झूठ है, अपन भी सही नहीं है, सरकार सही नहीं, तो बराबर अपने को दुख जरूर होगा। आज अपने को कुछ सहूलियतें मिलकर लाभ मालूम हो रहा है, लेकिन ये लाभ नहीं है। ये लाभ क्या है? खड्डे में उतरने का लाभ आ रहा है। ये खड्डे में उतरे तक आपने समझना, खड्डे में उतर जाएंगे जब समझेगा अरे बाप रे इतना बड़ा सजा मिलता है, उसमें मालूम नहीं था, जब क्या फायदा। इससे तुम्हारे से कुछ नहीं होता। एक ही बात बोले माता, इसके अंदर समझ हमेशा तुम भगवान करना, जो सर्वसत्ताधीश है, सर्वशक्तिमान है, सब में भरा हुआ है, सब उसको मालूम है किसका क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या हिकमत करना, क्या बुद्धि देना, किस टाइम में किसको क्या आगे उठाना, सब उन्हें कर दे। तो तुम अंदर सच्चाई से रहो, तुम करने का काम है, कामना मत भोगो, ब्रह्मचर्य पालन करो, छोड़ दो विषय को। बोलते हम आप दुनिया ऐसे आबाद, आज सब हर एक आदमी ब्रह्मचर्य पालन करना, आज का टाइम ऐसा, हमेशा प्रभु का नाम लेना, पवित्र रहना, हमेशा एकदम सब फलो सुखी होना, कृपा करो होगा, यही व्रत लगाना राज्य। जब तो मानव जाति कुछ हल्की इसमें बच जाएगी, और वो महात्मा लोग भी करते हो कर भी रहे, लेकिन आप झूठे लोग हो तो फूटा नहीं जैसा उठ जाएंगे। याद रखो, ये बार बार बोला, आज भी बोल रहा हूँ मैं, दोस्त कब कैसा मरेंगे पता नहीं, आप बच जाएंगे तो बस उसकी कृपा है। और वो बच्चे उन्हीं की दर से समझो कि माता की कृपा दया हुई, उनको मारना नहीं था, बचाए, ऐसा समझ के चलो। आज बता रहे उन्होंने, देखो शिष्यों के बताया कि देखो क्रोध का अभ्यास करेंगे क्रोधी बनेंगे, कामना करेंगे कामना बढ़ जाएगा, पैसा कमाने का वो डबल गेम के वही स्वभाव बनेगा, तो वो स्वभाव तुमको सुख देता, क्या सोच लो बस। झूठ तो किसको भी अच्छा नहीं मानो, बीवी से झूठ बोलो उन्होंने नाराज हो गए, बीवी तुमसे झूठ बोलो तुम नाराज हो। झूठ का तो किसी को नहीं, सत्य क्या है सोचो, अपने आत्मा में सत्य रहो, अपने सारा को पवित्र बनाओ। इसे यहाँ बना रहे कि देखो मैं समझता हूँ कि बराबर, फिर पढ़ रहा हूँ, देखो मैं समझता हूँ कि बराबर ही तुम्हारी ये धारणा रही है कि किसी आवेग या प्रकृति की आशिक क्रिया, प्रकृति की आशिक क्रिया को अभियुक्त होने देना ही उससे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम या यहाँ तक कि एकमात्र तरीका है। परंतु यह एक भ्रांत धारणा है। यदि तुम क्रोध को प्रकट होने दो तो उससे तुम क्रोध के बार बार आने के अभ्यास को जारी रखोगे या उसको स्थायी बनाओगे, उससे तुम उस अभ्यास को क्षीण नहीं करोगे और न उससे मुक्ति ही पाओगे। अपने स्वभाव में क्रोध की शक्ति को दुर्बल बनाने या पीछे उससे एकदम छुट्टी पाने को सबसे पहला पग है अपने कार्य या वाणी में उसकी समस्त अभिव्यक्ति को अस्वीकार करना, यानी क्रोध को अस्वीकार करना। क्रोध से कोई काम नहीं करना, क्रोध से मोह से नहीं करना कोई काम, भगवान के लिए समझ के करना, हमेशा उसका नाम लेना। उसके बाद तुम अपने विचारों और हृदगत भावना अनुभव से
तुम अपने विचार और रसगत अनुभव में से भी उसे निकाल फेंकने का कार्य सफलता की अधिकाधिक संभावना के साथ कर सकते हो। तुम पहले अपने स्वभाव को बदलो, तो अपने अंदर से पूरा वो स्वभाव ही निकाल दो, क्रोध का और कामना का, और फिर उसी तरह अन्य सभी अशुद्ध क्रियाओं के साथ व्यवहार कर सकते हो। अशुद्ध क्रियाओं जितने भी तुम्हारे अंदर है, सब अशुद्ध क्रियाओं के साथ तुम इसी प्रकार सचेतन रहेगी तो हकार दो, अपने खाली कर दो, तो क्या होता, तुम शुद्ध बन जाओ। क्या बन जाओ? शुद्ध परब्रह्म होंगे जी, तुम भगवान बन जाओ। समझे? भगवान क्या है? उसके पास एक भी गलती नहीं, उसके पास पूरा ज्ञान है, सब सत्ता उसके अंदर है। वो बिल्कुल सच रहने को ऐसे उसको मिल गए। ऐसा तुमको अपनी सत्ता देगा, शांति देगा, तुम भगवान अपने जैसा बनेगा। तुम ऐसा उसके जैसा बनना चाहते क्या? नहीं चाहते। आज मनुष्य को पूछो, यही ख्वाब देखो, किसको महीने को 50,000 रुपये हो तो बस, समझ लेना। किसको महीने को 10,000 रुपये हो, किसी को 5,000, किसी को 1,00,000 रुपये महीना हो, तो जिंदगी अच्छी। पूरी मानव जाति आज इसी में लगी हुई, ऐसे पैसे महीना हो, बस भगवान कुछ नहीं, कोई और उसे सब मिलता। मंदिर ने चंदा 10,000 महीने को दिए, लाख रुपए जिसकी आमदनी महीना, 10,000 कितना मर्यादा करती है, कितने दावते थे, कितना सुबड़ाते, कितना बड़ेपना होता है। वो छोड़ दे के भगवान क्या रहेगा जी, सच्चाई क्या है, भगवान क्या है, पैसा मान अपन छोड़ दे, बोलती क्या बोल रहे थे, क्या बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि हल्की हो गई। हिंदू धर्म, हिंदू का ज्ञान क्या है समझ में नहीं आया। वैसे आदमी को माता श्री बोलते हैं, ना वो हिंदू है ना हिंदुस्तान का है, तो एक पागल है बोलते हैं। जिसको अक्ल ही नहीं है, अपने अंदर भगवान रखता है, उसको कभी देखता नहीं, कभी बात नहीं करता। सच्चाई क्या है उसकी समझ नहीं आई, खाली पैसा वैसा उसके देखे मरता है। समझे? रात-दिन जैसा, आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, रात-दिन ये पशु पक्षियाँ क्या करते मालूम, एकदम बैठ के खाने को नहीं मिलता उनको पेड़, अगर बैठा के एकदम खाने लगा, दूसरा पक्षी आके झपट के मार के देगा। इसे पक्षा क्या करते, दिन भर खाते रहते। वैसा आज का मनुष्य दिन भर कमाने में लगा, उसको चैन ही नहीं रहने, दिन भर किसी पैसा कमाना, पैसा किधर से आना, कितने गड्ढे गिन के रख, कहाँ रखना, आकर बहुत आ गए। इनकम टैक्स कितना बढ़ता है, छापा पड़ो, शर्म जान दो, कुछ जान दो, पैसा हम कोई दुनिया है ये, शर्म की बात। क्या करते रहकर पैसा होता? अरे अपने अकल को कमाओ, तुम कितना खाते खाओ, इतना बच्चों के लिए क्या करते? तुम पाप करा के बच्चों को पाप भोगने लगाते, तुम भी पाप करके पाप लेके जाते साथ। तुम किसका कल्याण करे, कैसे मानव जाति का कर रहे या अपनी बीवी का कर रहे या बच्चों का करे, किसका कल्याण किसका कर रहे? झूठ चलते हो ये तो बताओ, बोलते महात्मा लोग। कौन सा कल्याण आ, कौन सा तुम्हारे पास गठरी जमा हुए, कभी सोचे क्या? बोले सिर्फ सिरंदर के युग में क्या, पहले तुम अपने आत्मा में अपने आप को पूछो, मैं बदमाश हूँ या बेवकूफ हूँ या ज्ञानी हूँ, भगवान मिले क्या, मैं पैसा लेके जाता हूँ क्या, मैं एक दिन मर जाने वाला हूँ, कौन कौन मेरे साथ आ रहे, मैं जिन जिन के लिए मैं हड्डी घीट के कमा के रख रहा हूँ, वो मेरे साथ आएंगे क्या, क्या क्या सुख मिलेगा, हर जन्म में मेरे साथ कौन रहेगा, मेरा आत्मा रहेगा या मैं, मेरी बीवी बच्चे भाई माँ बाप सब रहेंगे क्या, मेरे लीडर मेरे दोस्तां खुदे पर जाके मैं कल में मजे करता हूँ, वो भी रहेंगे क्या हर जन्म में साथ में? सब सोचूंगा, अकल ठिकाने को लाओ, बोलते माते। अरे जो रहेगा उसका नाम लो ना हमेशा, उनसे मिलो, दोस्तों से मिलो, जाओ आओ सब करो, लेकिन उतने पोता ऐसा होशियार रह रहा है कि पाप आपने कुछ छीना नहीं, पाप में अपन गिरना नहीं, काम तो करना। ये नजीरे तुम्हारे पास कृष्ण के, रामचंद्र जी के, रामचंद्र जी यहीं पैदा हुए, कृष्ण भगवान इसी नश्वर संसार में पैदा हुए,
दत्तात्रेय हुए, बड़े बड़े कार्तिक जैसे योद्धा, जनक राजा यही हुआ, दुर्योधन पांडव यही हुए। तो सोचो, अकल ठिकाने को लाओ। गाड़ी हिंदुस्तान की किधर जा रही, क्या क्या हो रहा है, सोचो सोचो, खूब सोचो। अपने अंदर के भगवान को रिझा के उसको खुश रखना अच्छा है, या ये तमाम जो बीवी बच्चे माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी समाज, इनको खुश रख के कुछ अपने साथ आने वाले हैं, या अपना आत्मा और अपना पाप अपने साथ आने वाला है। कौन आने वाला है उसको सोच के गठड़ी अच्छा बांधो, पाप के बांधो या अच्छे संस्कार के बांधो, तुम्हारी मर्जी है। तुमको भगवान तो मनुष्य जन्म दिया, अकल दिया, पशुओं के जैसा नहीं बना, कान नाक दिमाग वह सब दिया, करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिया। बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे। सवाल होता है, सब दे चुका हूँ, उसको खाने नहीं आ रहा, चलने नहीं आ रहा, ज्ञान भी मालूम है उसको, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन बुरा करने में फायदा है बोलता हूँ। उन्हें चुनने का फायदा, बुरे में फायदा है। अब बुरे ने भगवान को बताना पड़ता, बुरे में तो फायदा नहीं है, भगवान मालूम। उन्हें बोलता है इसको चकले उड़ा के मारना सारे, जब समझ में आता है कि बुराई में कैसा नुकसान है, समझे ना। चकले चकले उड़ाता है किसी, हम बोलेंगे साधारण आदमी के नहीं उड़ाता, बड़े बड़े इंदिरा गांधी के जैसे, राजीव गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों का खबर लेता। तुम्हारा पाप उतना नहीं है ना, तुम उतना पाप करो, तुम्हारा भी खबर वैसे होता। समझना कैसी चकले उड़ाता उन्हें मालिक, कहाँ है, तुम्हारे पीछे अंदर है। तुम बोलेंगे मेरा दोस्त बहुत अच्छा, मेरा राग नहीं खोटा, तू नहीं खोटा, तुम्हें ये शरीर मेरा है, हट्टा खट्टा 4 आदमी को मारो, एक दिन तुम्हारे हड्डियों में नसनाड़े में दर्द पैदा होगा, वो नसनाड़े तुम्हारे नहीं होते, भगवान बनाया तुम्हारे अंदर, ऐसा दर्द पैदा करेगा, फिर बीमार तो कोई डॉक्टर को बुढ़ापा है, खून उतर गया, ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन दो, शिक्षा भी डॉक्टर कुछ नहीं, 5,000 एक इंजेक्शन। अभी कम बोल रहा हूँ आपको, आप अपने आदमी है बोलो, नहीं तो इसकी कीमत है 25,000। हमको ऐसे आ गए नमूने के लिए, ऐसे बोलते दे रहा हूँ, देना पड़ता। याद रखना, मेरे बातों को सुनते हो गफलत नहीं समझना, हटियाना हो जाएंगे। आगे देखो 4 साल बाकी, 97 है ना, 2001 तक क्या क्या होता है देखो, तमाशे कैसे कैसे हो, बोलते आ रहा हूँ मैं हर सत्संग, समझेंगे। हर एक की नैया इस वक्त पानी में डूब रही, ऐसा फिर रहे सो देख रहे, हम खेल रहे, ऐसा तो हर एक मनुष्य ने। कुछ मत करो, हमेशा हर सेकंड हर मिनट नाम लो प्रभु, तू हमारी मानव जाति की नया ऊपर लाने वाला, तू सबके अंदर बैठा हुआ, और अपन जाते उसे पाप नहीं करना, झूठ नहीं करना, तो भिखारी बनने दो, परवाह नहीं, जाते उसे ठीक से। आज झूठ आदमी ना झूठ सो, अब तक करे सो करे, अब तक तोबा करो, जाते बोलो भगवान हम ठीक चलेंगे, तो तुम्हें नया बराबर हिंदुस्तान के रस्ते पर आ जाएंगे, नहीं तो लाखों मरेंगे। एक गांव में अगर 10 लाख आदमी है तो 1 लाख रहे तो बहुमुश्किल 9 लाख खलास, ऐसा टाइम है, अब याद रखो। लेकिन नहीं करेंगे, वो उस लाइन में अपने को भी डाल कर क्या करेंगे, अपना तकदीर उसी दारुण दुख में अपने को भी लगा दिया भगवान, तो उसकी मर्जी क्या, ऐसा देखो। याद रखो इस बात को। यही माता बोले, देखो भाई योग में अच्छे पथ्य क्या है, योग की शर्तें ये है, और कुछ प्रमुख तत्व बता रहे सब। तुम अपने कुबुद्धियों को और इसको निकाल फेंकने का कार्य सफलता की आधिकारिक संभावना के साथ कर सकते हो, और फिर उसी तरह अन्य सभी अशुद्ध क्रियाओं के साथ व्यवहार कर सकते हो। अशुद्ध क्रियाओं के साथ व्यवहार बोल तो उसको निकाल देने की कोशिश कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। ये सभी क्रियाएं बाहर से आती है। क्या बताया माते, चोरी करना, कामना भोगना, समझे, दुष्टता करना, क्रोध उत्पन्न होना, ये सब कहाँ से आता बताया ना, तो सभी क्रिया बाहर से आती है, विश्वव्यापी निम्न प्रकृति से आती है। विश्वव्यापी निम्न प्रकृति क्या है, देखो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, गीता में बता प्रकृति राष्ट्रता, 8 प्रकार की जो प्रकृति है इस प्रकृति से आती है, ये विश्व प्रकृति है। कैसी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये ब्रह्मांड को एक मन बुद्धि अहंकार है।
इसमें से वो लहरें आते हैं और वो लहरों को तुम अंदर लेते हो। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, मेरा विचार ऐसा है, बोल तुम्हारा विचार कुछ नहीं रहता, समझे? मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा विचार कुछ है, तुम तो एक आत्मा हो, समझे? तुम सोचो, तुम्हारा विचार तुमको, तुम्हारा आदमी तुम बोले ऐसा सुनता, तुम्हारा आदमी ने तो तुम बोले ऐसा सुनता क्या? नहीं सुनता, ये मालूम है। देखो तुम अपना हाथ बोलो, तुम्हारा हाथ तुम्हारा सुनता हो तो मैं मुट्ठी बंद करना चाहता हूँ, कर, खोलना चाहता हूँ, खोल। अरे ये जैसा तुम शरीर के ऊपर कंट्रोल बता रहे, वैसा तुम ईमान से घरों को जाके क्या करो, घड़ा लगाओ, 1 मिनट तक कुछ विचार नहीं कर, कुछ विचार नहीं कर। अच्छा विचार नहीं तो कैसा रहता दिमाग? एक विचार, क्या भगवान का नाम 1 मिनट से क्या, 1 मिनट के अंदर दूसरा कोई विचार नहीं आना। तुम ऐसा रह सकते क्या? देखो रह सके तो तुम बहुत बहादुर है, तुम महात्मा बन सकते, प्रमुख विचारों में थोड़ा तुमको आ गया, करके तो देखो। कभी मेरे होंगे क्यों नहीं रहते? तुम स्वतंत्र अब तक नहीं हुए, अब तक नहीं हुए, 50 जन्म से। अच्छी याद रखना मेरे बातों को, नोटबुक में लिख लो। संशय तो कल आके पूछो, मेरे को टाइम दे, तुम बता तो कैसा नहीं रहे। तुमने कभी 1 मिनट के लिए भी खुले नहीं रहेंगे, तुम आंख मिटाओ, कुछ नहीं विचार, खाली 100 बार राम राम बोलता हूँ, कुछ नहीं आना विचार। देखो फिर राम राम, 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम, अब मेरे अंदर विचार है। देखो कितने 3 राम 4 राम नहीं बोला, मैं अपना भी बोलता हूँ, तुम भी ऐसा ईमान से देखो, ईमान से बोलो मेरे जैसा। क्या विचार है? देखो एक आदमी वहां बैठा, वो ऐसा ऐसा कर रहा, मैं समझा ऐनक लगा रहा या ऐसा कर रहा, कोई जरूरत है उन्होंने कुछ पूछा मेरे? ऐसे तो देखो तो थोड़ा ही ऐसा देखो, एक आदमी वहां बैठा हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा कर रहा, ऐसा ऐनक लगा रहा है, निकल रहा है, क्या कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे तो ख्याल है कि नहीं, सुन रहा कि नहीं, समझ लो, तो जरूरत है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम सही मानते क्या? मेरा आत्मा मानता है, मेरे आत्मा में मैं सच्चा हूँ, तुमको बोल सकता हूँ, ऐसा मेरी चंचलता है, मैं तुमको बोल सकता हूँ, तुम सच्चे नहीं है, कोई भी नहीं। ईमान से तुम जाके करके तुम बैठो 1 मिनट, तुम्हारे अंदर क्या आता, कैसा आता, किधर से आया, क्यों आया, तुम सोच सकते क्या? देखो तुमको पता ही नहीं चलता, आता भी तुमको गुमराह करता, कई बार तुम उसको जवाब देते दीवाने के जैसा, 10 मिनट के बाद अरे मैं ध्यान को बैठा, ये दरिंदर बातें याद आ रही, क्या बात है, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना, ये बेकार है होते बात। कितने गफलत में हैं हम लोग, कितने मूर्ख बने हुए हैं। भगवान अंदर रख के लिए हम 1 मिनट 2 मिनट उसके शांत तरीके के साथ रहा नहीं देख सक रहे, उसको इतना बड़ा मालिक का सब बनाया, उसको बुलाते वक्त हमारे पास ये मर्यादा नहीं है, उसकी हाथ सुनने के लिए अपन 1 मिनट कभी शांत स्थिर बने रहे, ये भी अपने पास अकल नहीं है। कितने गिरे हुए हैं, कितने पापी है, इस पर सोच, कोई बहुत बड़ा पाप है, समझे ना? पाप वो नहीं है कि तुम किसका गर्दन काटे, किसका मकान लूटे, किसका मकान जलाए, दुष्टों को मार दे, कोई पाप नहीं। पाप वही है तुम भगवान से दूर हट गए, पुण्य वही है तुम भगवान से चिपके रहो, बस सब पुण्य आ गया। तुम भगवान से दूर हो गए, नंबर 1 के पाप। भगवान से चिपके रहे, तुम सब कर दिए, दान धर्म कर्म, हिंदुस्तान को बचा दिए, सब अपना पूरा कल्याण कर लिए, बीवी का करे, बच्चों का करे, माँ बाप का करे, सबका उद्धार करे। जैसे एक ही बात याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, प्रमुख तत्व योग की, ये अगर किसी के अंदर नहीं है वो मनुष्य नहीं होता, वो पागल जीवन व्यतीत कर रहा, वो मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में पागल आदमी है बोलते श्री माता जी बोलते। मैं नहीं बोलता, मैं तो बोलता मैं पागल हूँ, ऐसा तो अभी इधर दिल गया मेरा, मैं क्या ऐसा, ये मेरे को समझ में आता कि भाई ऐसा कर तो ऐसा होता नहीं, अपने अंदर दोष है, दोष निकाल के भगवान को जाना चाहिए, अपन कोशिश में है करने की। तुम भी मेरे जैसा कोशिश करके देखो, ये मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों से विनंती करते हो, प्रेम से कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी गफलता से मालूम नहीं हुआ तो दूसरे मालूम करे तो उसको सोचना समझना, वो करने लग जाना, तो क्या होता,
तुम्हारी गाड़ी बराबर लाइन पे आएगी, तुम्हारा हर जन्म का कल्याण हो जाएगा। इसको समझो। पेड़े मिठाई बांट के चंदा देने में पाप से पैसा मत कमाओ, खूब चंदा मत दो। समझ गया क्या मेरा? भगवान ललचाता है ना, उसके पास बहुत। कोई नाम तुम्हारा सूर्य और चंद्र का भी नाम कोई नहीं ले रहा आज। रात दिन कितने युगों से बेचारा दिन भर प्रकाश देता सूर्य। क्या सूर्य नारायण है, उसके ऊपर पोछों पे पोछा, लेख पे लेख लिख रहे क्या कोई सूर्य का ऐसा है वैसा है, वो बहुत प्रकाश देने वाला है, उसकी तारीफ कोई कर रहा है क्या जी? उसको जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा तारीफ देखता नहीं, उन्हें नीचे आता नहीं, किसी बात नहीं कर। शाम कर तो कुछ बोल रहा, वो अपना काम कर रहे। ऐसा तुम अपना काम सच्चाई के साथ करो, तो अपना व्यक्तिगत व्यवहार सच्चाई के साथ करो, इसके साथ लेन देन सच्चाई के साथ करो, बातचीत शांति से करो, दोस्त ठीक दोस्त बनाओ, दुर्गुणी दोस्तों को नजदीक मत आओ। काम पड़ा इतने पुरता काम लो, बुरा मत बोलो, थोड़ा काम सामने करो। कभी बोलना शांति के साथ बोलो, कुछ सुने तो अच्छा, नहीं सुने कुछ मत समझे, अच्छे सुन लो। ये बता रहे, इसे यहाँ क्या बताए, ये सभी क्रियाएं बाहर से आती है, विश्वव्यापी निम्न प्रकृति से आती है, अथवा वे विरोधी तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति की विरोधी शक्तियों की सूचनाएं होती है, या उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर लाद दी जाती है, तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती से लाद दी जाती है, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति की तरफ नहीं जाने देने के लिए ये परीक्षा के रूप में तुम्हारे पास रखी हुई है। इससे तुम सोचो, इसमें होशियार हो। बड़े बड़े लोग यही गफलत करते। मैं तो तुमको कहानी बताए, इंद्र भी इसमें ठोकर खाया बोल, उसके ऊपर लाद दी जाती है। कामना हो, क्रोध हो, मोह हो, जब उन्होंने बेटा इंद्र हो कि उसका बाप रहो, ऐसा चक्र खाता। जो वो जीत लिया, शांत रहेगा, उसको भगवान मान लो, बस इतना याद रखो। कोई मायका लाल नहीं, वो भगवान ही है जो उसको देवता साक्षियों पर जीत लेता है और अपने अपना में शांत और स्थिर रहता है। वो कर सकता है हिंदुस्तान का कर्ज, क्यों? मन को जीता, मन के जीते जीता है, मन के हारे हार। भगवान भी बोले, अरे मन यो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षा, बताया इतना उसके अंदर राज है, लेकिन आदमी उसको सोचता नहीं, सुधरता नहीं, एक कान से सुन के एक कान से छोड़ देता, अभ्यास करता नहीं, हीले हवाले करता, रोज कुछ न कुछ टाइम सत्यानाश कर देता, अभ्यास नहीं करता, दूसरे फालतू खेलों में दिल लगा, इधर टाइम चले जा रहा है, एक एक लाखों रुपए का एक एक मिनट है, उसको सत्यानाश कर देता आदमी। इतना पापी बन रहा आदमी, ये समझ, तो पाप का फल हमारे सामने खड़े हो, समझे? एक ही बात सुनते जाओ, अरे ऐसा आ रहे करते 2 लाख 4 लाख कमेटी हो रही करते, गाँव से आ रहे, वो आएंगे गाँव में, क्या हमारे घरों में आएंगे करके लोग। तुम्हारी सरकार क्या करेगी, तुम क्या करते हो, वोटिंग देते जाओ, ये सरकार को और बढ़ाते जाओ, तुम्हारे कुछ कार्रवाई होते नहीं, कुछ वो इतने बोरिंग डाले तो डाले, सब देखते जाओ कि क्या क्या होता है, किधर पड़ना पड़ता। और उसकी कृपा है, वो बोलती है हमको, ये मेरी कृपा है, दया है, हिंदुस्तान पर मानवजाति का उद्धार करना है, लेकिन मेरा ढंग अलग है करने का। अब वो ढंग को बता दे, उसका मतलब हम ये समझते, जिसकी हड्डियाँ नरम करना है नरम कर देगी, जिसकी कड़क हड्डियाँ बना के उद्धार करना है उद्धार करेगी, यही बात। इससे हम इस टाइम में, खराब टाइम में हमेशा प्रभु का नाम दो और पापी विचार को छोड़ दो, पापी कल्पना, पापी विचार, पापी का धंधा छोड़ दो, हमेशा प्रभु का नाम दो। हर एक काम भगवान को साक्षी रखकर करो और अच्छा करो, भगवान के लिए करो, तो तुम कर्मयोगी बन जाओगे। ये गीता का आदेश है, इनके प्रमुख तत्व में भी वही बात। इसे आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन का रिकॉर्ड बजेगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद शांति से घरों को जाओ और रोज गीता पढ़ते चलो। ये पुस्तक है, जिसके पास नहीं उन गीता का अध्ययन करना और अच्छी तरह से चलना, मुझे जितना हो सके उतना पाप कम करना, अच्छा चलना। कृष्णाय
समाप्त।